आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। पैठन रोड पर मौजूद वैल्यू डी नामी इमारत में लगी भयानक आग के नरगे में फंसे 2 अफराद को सही सलामत बाहर निकालने में फायर अमला हुआ कामयाब। टैक्स अदा किए बगैर ज़राअती ज़मीन पर हुर्डा पार्टी और पिकनिक पॉइंट बनाने वालों के खिलाफ महसूल इंतजामिया मुतहरिक। ढोरकिन व कारकिन पर कायम किए गए 2 पिकनिक पॉइंट व हुर्डा पार्टी सेंटर को पैठन तहसील के अफसरान ने लगाई सील। वालूज बजाज नगर इलाके में मौजूद महावितरण कंपनी का लाइनमैन 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB औरंगाबाद डिवीजन की कार्रवाई। रिश्वतखोर लाइनमैन के खिलाफ वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। और साजापुर व बिड़किन के धरमाई पुल पर पेश आए दिलखराश हादसात। दोनों ही हादसात में 2 अफराद मौत, 1 शदीद जख्मी। महलूकिन में एक बेहता खातून भी शामिल। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। पैठन रोड पर मौजूद वैल्यू डी नामी इमारत में आज दोपहर अचानक आग लग गई, जिसमें 2 अफराद फंस गए थे। फायर अमले ने उन्हें सही सलामत आग से बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक उन्हें दोपहर 2:11 पर एक रेस्क्यू कॉल मौसूल हुई, जिसमें बतलाया गया कि पैठन रोड पर वाक़े वैल्यू डी नामी इमारत में आग लग गई है। लिहाजा चीफ फायर ऑफिसर RK सुरे की हिदायत पर ड्यूटी इंचार्ज मोहन मुंगसे और हरिभाऊ घुगे की रहनुमाई में फायर फाइटर संग्राम मोरे, शिव संभा कल्याणकर, शेख आमिर, शेख तनवीर, शेख समीर और परमेश्वर साड़ुंके को लेकर ड्राइवर योगेश दूधे वो दीपक वरठे जाए वारदात पर पहुंचे। वहां जाने के बाद पता चला कि 2 अफराद आग में फंसे हुए हैं, जिन्हें फायर अमले ने सही सलामत बाहर निकाल लिया और 10 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया गया। इस तरह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। टैक्स अदा किए बगैर ही ज़राअती ज़मीन का गैर ज़राअती कामों में इस्तेमाल करने वालों पर महसूल इंतज़ामिया ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी ज़िमन में पैठन तहसील के अफसरान ने बिड़किन व कारकिन इलाकों में हुर्डा पार्टी और पिकनिक सेंटर को सील लगा दी। नाजरीन, जब किसी ज़रई अराजी को दीगर इस्तेमाल में लाना होता है तो उसके लिए हुकूमत के कानून के मुताबिक मज़कूरा अराजी को गैर ज़रई करवाकर उसका NA का सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। ये काम शोबे महसूल से किया जाता है और NA के लिए बाज़ाब्ता अलहदा टैक्स व फीस भी मुकर्रर है। ताहम अक्सर लोग चोर दरवाज़ों से मज़कूरा NA करवाए बगैर ही अपनी ज़रई ज़मीनों पर दीगर कारोबार चलाते हैं। इसी NA टैक्स की वसूली के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुक़ा पैठन के ढोरकिन व बिड़किन इलाकों के खेतों पर जारी हुर्डा पार्टी मराकिज़ व पिकनिक पॉइंट्स पर महसूल मुलाजिमीन के स्क्वाड ने कार्रवाई अंजाम दी। इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों पैठन तहसील में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और सब डिविजनल ऑफिसर स्वप्निल मोरे ने तहसीलदार दत्तात्रेय नीलावाड़ और शोबे महसूल के आला सर्कल ऑफिसर और तलाठी के साथ जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की थी, जिसमें कलेक्टर ने रहनुमाई करते हुए ताल्लुक़ा भर में नॉन एग्रीकल्चरल अराजियों की टैक्स वसूली के लिए टारगेट मुकम्मल करने की हिदायत मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान को दी थी। इसी की मुनासिबत से तहसीलदार व तलाठी की रहनुमाई में कारकिन के खटोड़ और ढोरकिन के वृक्षवल्ली हुर्डा पार्टी व तफरीही मराकज़ पर छापामारी की गई और NA टैक्स न भरा होने के सबब कार्रवाई की गई, जिसमें तहसीलदार के अलावा नायब तहसीलदार गिरजाशंकर आवड़े, विष्णु घुगे, शशिकांत ठेंगे, अरुणा बंसोड़े, तलाठी दिलीप बाविस्कर, नीलेश आहिर, रविंद्र मुखेड़े शामिल थे। स्क्वाड ने दोनों जगह के मज़कूरा मकामात को सील कर दिया। किसानों के नाम से कायम किए गए महात्मा फुले किसान सम्मान योजना में किसानों के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है। बैंक से उठाए गए कर्ज अदा न करने वालों को मजीद दूध मलीदा दिया जा रहा है और बाज़ाब्तगी से कर्ज अदा करने वाले किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक बाजार सोंगी इलाके के सेवा सोसाइटी और दीगर बैंकों के मकरूज बकायादार किसानों को हुकूमत ने कर्ज माफ़ी देते हुए उन्हें मजीद कर्जों की फराहमी की जा रही है, लेकिन हर साल सूद समेत कर्ज की रकम लौटाने वाले कई किसानों को महात्मा फुले शेतकरी सम्मान योजना से
قرض کے نام پر اب تک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی گئی، جس کے سبب مذکورہ کسان احساس محرومی کے شکار اور سخت ناراض ہیں۔ حالانکہ سیوا سوسائٹی اور دیگر نیشنلائزڈ بینکوں سے کھیتی اور اس کی پیداوار کے نام پر لیے گئے قرض و فصل قرض اکثر کسانوں نے سال بھر کی میعاد پر پوری ذمہ داری کے ساتھ سود سمیت لوٹا دیے ہیں۔ حکومت نے قرض معافی کے اعلان کے وقت ہی ایسے کسانوں کے لیے مذکورہ سنمان یوجنا کے تحت لیے گئے سابقہ قرض کے برابر رقم یا زیادہ سے زیادہ 50,000 روپیوں تک کی امداد کا اعلان و تیقن دیا تھا۔ تاہم 2 برس کا عرصہ بیت جانے کے باوجود ان کو اب تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ انداپور کے ایک کسان راؤ صاحب نکم کا کہنا ہے کہ کیا ہم کسانوں نے قرض کی رقم لوٹا کر کوئی گناہ ہی کر دیا تھا جو ہم سے آنکھیں پھیر لی گئی ہیں، اور مذکورہ یوجنا سے ہمارا حق کا پیسہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی شکایات علاقے کے اکثر کسانوں کے ان کے پاس لے کر آنے کا اعتراف سیوا سوسائٹی کے بلاک سیکریٹری سکھدیو جادھو نے بھی کیا ہے۔ शासनाने थकबाकीदाराला माफी दिली, म्हणजे चालू बाकी कर्ज भरतात, रेग्युलर कर्ज भरतात, त्यांना 1 रुपया दिलेला नाही। या संस्थेवर अनेक वर्षापासून मी गट सचिव म्हणून काम करतो। काम करीत असताना संस्थेचे प्रामुख्याने जे काही उद्देश आहे शेतकऱ्यांना, तळागाळातील शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागातील पीक कर्ज पुरवठा करणे आणि त्याची रिकव्हरी हा तर एक विषय आहेच आहे। या आणि अजूनही अनेक उपक्रम संस्थेमार्फत राबवण्यात येतात। मागील 2019 मध्ये राज्य सरकारनं महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी सन्मान योजना या योजनेची घोषणा केलेली होती आणि त्यामध्ये थकबाकीदार आणि चालू बाकीदार असा थकबाकीदार सभासदांना कर्ज 100% माफ होणार होतं। त्याच्या काही त्या निकषाप्रमाणे तर थकबाकीदारांना कर्ज माफ झालेलं आहे आणि जी चालू बाकीदारासाठी जी काही सन्मान योजना 50,000पर्यंत शासनानं घोषित केलेली होती आणि ती अद्यापर्यंत चालू बाकीदार सभासदांना ती प्राप्त झालेली नाही आहे। आणि वसुलीचा दृष्टिकोन जर बघितला तर आमचा वसुली हा संस्थेचा आत्मा आहे आणि हे करत असताना आम्हाला ह्या परिसरातला आमचे कार्यक्षेत्र खूप मोठं असल्यामुळं परिसरात शेतकरी वर्ग भरपूर जवळजवळ 1400 खातेदार आमचे आहे। त्यापैकी थकबाकीदार सभासदांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, परंतु चालू बाकीदार सभासदाला जी काही शासनानं घोषणा केली होती त्या अद्यापर्यंत मिळालेलं नाही। आता वेळोवेळी आम्हाला शेतकऱ्यांकडे जावं लागतं, परंतु आज रोजी ते सन्मान योजनेचा पैसा शेतकऱ्याला मिळाला नसल्यामुळं आज रोजी भयानकपणे आम्हाला वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना आम्हाला रोषाला सामोरं जावं लागतं। कारण कर्नाटक हिजाब तनाज़े की मजम्मत में मुस्लिम समाज के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर हिंगोली से मुलाकात की और सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ऐयार है कि कर्नाटक हुकूमत ने मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक एक मुतनाज़ बिल असम्बली में पेश किया, जिसके बाद रियासत कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान ने यूनिफॉर्म के नाम पर बुर्का व हिजाब पोश तालिबात के कॉलेज में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। गुज़िश्ता दिनों जब एक तालिबा बुर्का और हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची तो चंद नौजवानों ने ज़ाफ़रानी रूमाल पहनकर उसे कॉलेज में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की। जब ये मामला मंजर आम पर आया तो मुल्क भर इस वाक़े की शदीद मजम्मत की जाने लगी। ज़िला हिंगोली में मुस्लिम समाज के एक वफ़द ने इस वाक़े की और कर्नाटक हिजाब तनाज़े की मजम्मत में ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया के नाम ज़िला कलेक्टर के सुपुर्द किया। इस वफ़द में मौलाना इकबाल अहमद, मौलाना शकील, मुफ्ती अब्दुल क़दीर, मौलाना जुनैद, शेख निहाल, कौंसलर शकील अहमद, आरिफ लाला बागबान, यूसुफ मामू, आरिफ ख़ान, महबूद बागबान, मुजीब कुरैशी, जावेद राज, इरफान पठान, डॉक्टर बिलाल, हनीफ तांबोली, हाजी फरहाद, शेख एजाज, अक्षय डाखोरे, साजिद सैयद और दीगर शामिल थे। आज हिंगोली के तमाम ही सियासी समाजी ज़िम्मेदारान कलेक्टर ऑफिस पर पहुंचे हैं। कर्नाटक के अंदर हिजाब को लेकर जो सूरत हाल है, हिजाब ये मुस्लिम धर्म ही का नहीं बल्कि सब धर्मों के अंदर अपनी एक ख़ास संस्कृति रहती है। सनातन धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सिख धर्म में भी है और हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 में वाज़े तौर पे कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। हर एक को इस बात का हक है कि वो अपने धर्म पर आज़ादी के साथ चल सकता है। इस वजह से हम माननीय वज़ीर आज़म साहब और इसके अलावा राष्ट्रपति साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमारी जो तालिबात है
उनको अपने मजहब पर अमल करते हुए पढ़ने की इजाज़त दी जाए और संविधान का पालन किया जाए, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम सख्ती से इस बात की निंदा करते हैं कि एक स्कूल की गर्ल्स को, बहन किसी की भी हो, किसी समाज से उसका ताल्लुक, अगर उसके ऊपर बहुत से लोग मिलकर नारेबाजी करते हैं तो ये हमारे भारत की खूबसूरत तस्वीर नहीं है। ये हमारा मुल्क जो है वो मोहब्बत का पैगाम देता है, और यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब सदियों से रहती आई है और आइंदा भी रहेगी। चंद लोगों के बिगड़ने की वजह से ये ख़त्म नहीं हो सकती। और हम न्यू जनरेशन से ख़ास तौर पर इस बात का मुतालबा करते हैं कि न्यू जनरेशन किसी फ़िरका परस्त लोगों के, और जो लोग समाज के अंदर जहर घोल रहे हैं, उनके बातों में ना आए, अपने तालीम पे ध्यान दे और हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी हिस्सेदारी के 250 करोड़ रुपये जमा करवाने के बाद ही मरकज़ और रियासती हुकूमतें फंड्स के बकाया रकूमात अदा करेगी। लिहाजा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने अपनी हिस्सेदारी की रकम जुटाने के लिए हलचल तेज़ कर दी है। उम्मीद बताई जा रही है कि आइंदा हफ्ते बैंक से उन्हें 250 करोड़ रुपयों का कर्ज मिल जाएगा। वाज़ेह रहे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत म्यूनसिपल इंतजामिया को 1000 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जिसमें से 50% रकम यानी 500 करोड़ रुपये मरकजी हुकूमत अदा करेगी, जबकि रियासती हुकूमत 250 करोड़ और AMC इंतजामिया खुद 250 करोड़ रुपये खर्च करेगा। मरकजी हुकूमत ने 500 करोड़ रुपयों के फंड में से 294 करोड़ रुपये ASCDCL को फराहम कर दिए हैं और 206 करोड़ रुपये अदा करने बाकी हैं। इसी तरह रियासती हुकूमत ने अपनी हिस्सेदारी के 250 करोड़ रुपयों में से 147 करोड़ रुपयों का फंड मुतल्लिका इंतज़ामिया को अदा कर दिया है और 103 करोड़ रुपये देने बाकी हैं, जबकि म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अपनी हिस्सेदारी के 250 करोड़ रुपये में से सिर्फ 68 करोड़ रुपये ही अदा किए हैं और 182 करोड़ रुपये अदा करने अभी बाकी हैं। मरकज़ी व रियासती हुकूमतों ने बकिया फ़ंड रोक लिए हैं और शर्त रखी है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अपनी हिस्सेदारी की रकम का इंतज़ाम करे और जब तक ये रकम जमा नहीं की जाती मरकज़ व रियासत बकिया फ़ंड फराहम नहीं करेंगे। मौसूला फ़ंड से ASCDCL ने शहर में बेशतर तरक्याती काम करवाए हैं और कुछ काम प्रोग्रेस में हैं और इन कामों के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है। लिहाजा मरकज़ व रियासती हुकूमतों से फ़ंड की बकिया रकूम हासिल करने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने अपने हिस्से के बकाए के 182 करोड़ रुपयों की अदायगी के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं और एशियन बैंक से 250 करोड़ रुपये कर्ज लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी तरह कार्बन जीरो बॉन्ड की फरोख्तगी से भी 300 करोड़ रुपयों का कर्ज हासिल करने की कोशिश तेज कर दी गई है। इंतजामिया को उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते में उसे एशियन बैंक से 250 करोड़ रुपयों का कर्ज मिल जाएगा। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत साल 2022 में मुख्तलिफ ओहदेजात के लिए जाने वाले मुसाबकती इम्तिहानात का मुतवक्के टाइम टेबल कमीशन ने तय कर लिया है। इस निज़ामुल औक़ात को कमीशन की वेबसाइट www.mpsc.gov.in पर जारी भी कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत के मुतालबे के मुताबिक इंतज़ामी उमूर की खदमात के मुख्तलिफ ओहदों पर भर्ती के मकसद से कमीशन की जानिब से साल भर के अरसे में मुख्तलिफ इम्तिहान मुनक़िद किए जाते हैं। इसी के तहत साल 2022 में लिए जाने वाले कई इम्तिहानात की तवारीख़ तय कर ली गई हैं। मुजव्वज़ा इम्तिहानात के टाइम टेबल तय करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, इम्तिहान लेने वाले दीगर इदारों की तरफ से लिए जाने वाले इम्तिहानात के निज़ामुल औक़ात को पेश नज़र रख कर मज़कूरा कमीशन के इम्तिहानात के टाइम टेबल तय किए जाते हैं ताकि मज़कूरा इदारों और कमीशन की इम्तिहानी तवारीख़ व निज़ाम में टकराव न हो और दोनों ही बैक वक्त न आ जाएं, क्योंकि ऐसा होने की सूरत में तलबा व उम्मीदवारों का नुकसान होता है। इस सिलसिले में असम्बली में भी मुतअद्दिद बार गुफ्तगू हो चुकी है और मुतअल्लिक़ा तमाम इदारों को कमीशन के तजवीज़ करदा निज़ामुल औक़ात की नक़ूल इरसाल कर दी गई हैं। रियासती वज़ीर बराए सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे की कोशिशों की वजह से शहरियान और सयाहों के लिए मार्च महीने में 2 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस मिल सकती हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है।
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دنوں ریاستی وزیر سیاحت و ماحولیات آدتیہ ٹھاکرے اورنگ آباد آئے ہوئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں دی جا رہی سٹی بس سروس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ اس وقت میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے نے ریاستی وزیر کے یہ بھی گوش گزار کیا تھا کہ اے ایم سی اور اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے مقصد سے الیکٹرک بسیں خریدنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لہٰذا اخراجات میں کفایت کی غرض سے ریاستی وزیر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ممبئی میونسپل کارپوریشن کی طرز پر اورنگ آباد میں بھی ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں، جس کے بعد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے افسران نے ممبئی میونسپل کارپوریشن کو وزٹ دی تو پتہ چلا کہ ممبئی کارپوریشن نے 900 ڈبل ڈیکر الیکٹرک بسیں خریدی کے لیے ٹینڈر کال کیے ہیں اور مرحلہ وار انہیں یہ گاڑیاں فراہم ہوں گی۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے الیکٹرک بسیں خریدی میں درپیش مسائل سے بھی ریاستی وزیر آدتیہ ٹھاکرے کو واقف کروایا تھا کہ اے ایس سی ڈی سی ایل نے 2 کمپنیوں سے رابطہ کیا ہے، مگر دونوں ہی کمپنیوں نے بتایا کہ گاڑیوں کی ڈیلیوری کے لیے 1.5 سال کی ویٹنگ ہے، جس پر آدتیہ ٹھاکرے نے متعلقہ کمپنیوں سے بات کی اور ان کی اس کوشش سے متعلقہ کمپنیاں مارچ کے مہینے میں 2 ڈبل ڈیکر الیکٹرک بسوں کی ڈیلیوری دینے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ قدیم شہر میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے اور ڈرینیج کے مسائل فوری حل کروانے کے مطالبے پر مجلس اتحاد المسلمین کے شہر صدر سید شارق نقشبندی کی قیادت میں ایک وفد نے گزشتہ روز ایڈیشنل میونسپل کمشنر بی بی نیمانے سے ملاقات کی اور ایک میمورنڈم ان کے سپرد کیا۔ ایم آئی ایم کے شہر صدر سید شارق نقشبندی نے ایڈیشنل کمشنر کو بتلایا کہ عثمان پورہ، مل کارنر، سمتا نگر، شاہ نور واڑی، عارف کالونی اور قدیم شہر کے دیگر کئی محلہ جات کے ساتھ میونسپل افسران سوتیلا سلوک کر رہے ہیں۔ نیو اورنگ آباد شہر کے شہریان کو تو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے، جبکہ قدیم شہر کے مختلف محلوں کے ساکنان بنیادی سہولیات سے محروم ہونے لگے ہیں۔ واٹر سپلائی اور ڈرینیج کے ناقص انتظامات کے سبب انہیں دقتوں کا سامنا ہے۔ بارہا شکایات کے باوجود متعلقہ افسران اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان مسائل کو حل کروایا جائے، بصورت دیگر ایم آئی ایم اپنے سٹائل میں احتجاج کرے گی۔ اس وقت میں شارق نقشبندی کے علاوہ پارٹی کے ضلع صدر عبدالسمیر، یوتھ لیڈر شعیب شیخ، سابق کارپوریٹر میر ہدایت علی، شہر سیکرٹری سنیل جمداڑے، عثمان پورہ کے ساکن شعیب خان، بھائی امتیاز، پرویز خان، مشتاق سلامی، شیخ مشتاق، سید عظیم، رضوان پٹھان، حاجی سمیر قریشی، معراج خان، ایم شیخ اور سید مبین و دیگر پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں شامل تھے۔ دیکھیے، پچھلے تقریباً 2 سالوں سے شہر میں کارپوریٹرز نہیں ہیں، مہانگر پالیکا میں عوامی نمائندے نہیں ہیں، اس وجہ سے بہت سارے مسائل جو کہ تو پڑے ہیں۔ آج تقریباً 4 الگ الگ وارڈز کے ایشوز کو لے کر ہم نے ایڈیشنل کمشنر نیمانے سر سے ملاقات کی، جس میں سے پہلا ایشو عثمان پورہ کوکن کا تھا، جہاں پر سے رضوان بھائی نے اور شعیب بھائی نے تقریباً 4 مرتبہ اس واٹر لائن کا کام کروایا، لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ ایک اہم ایشو کو لے کر جو ہے یہاں پر آئے تھے۔ ہمارے معراج بھائی بھی پشچم کے یہاں پر ساتھ میں تھے۔ دوسرا ایشو ہمارا مل کارنر کا تھا۔ بھائی امتیاز نے وہاں پر ایک ایسی پائپ لائن ہے کہ گندا جو گٹر کا پانی ہوتا ہے وہ واٹر لائن کے اوپر سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو گندا پانی مل رہا ہے۔ یہ ایشوز کو بھی 1 مہینہ پہلے سے فالو اپ کیا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک کچھ ہوا نہیں تھا۔ اس سلسلے میں آج نمائندگی کی گئی ہے۔ پرویز خان تھے جو عارف کالونی کے ہمارے نمائندے، انہوں نے وہاں کے ڈرینیج والے ایشوز کو لے کر یہاں پر بات رکھی سر کے سامنے۔ نیمانے صاحب نے تمام ایشوز کو بہت بغور سنا اور باضابطہ کنسرن آفیسروں سے فون پہ بات کی۔ امید کرتے ہیں کہ 1 ماہ کے اندر جو ہے تو ایک اصل ایشو یہ تھا کہ بڑی لائن میں ہمخاص میدان سے لے کر اورنگ پورہ بھاجی منڈی تک کا جو روڈ ہے، بیچ میں درمیان میں امتیاز عزیز صاحب نے اپنے فنڈ سے ایک روڈ کا حصہ تعمیر کروایا، لیکن باقی روڈ جو کا تو پڑا ہے۔ تو وہ ایک اہم ایشو کو انیس خان صاحب نے جو ہے تو یہاں پر اٹھایا۔ امید کرتے ہیں کہ مہانگر پالیکا اس پر جلد سے جلد جو ہے تو ایکشن لے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ یہی کوشش کرتے آئی ہے کہ عوامی مسائل کو آفیسر سے جلد حل کروانے کے لیے ان کی نمائندگی کرتے رہے۔ یہاں پر سمیر ساجد صاحب بھی موجود تھے اور تمام ہمارے سٹی لیول کے پدادھیکاری موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں تمام نویدن آج ایڈیشنل کمشنر صاحب کو دیے گئے۔ انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ اگلے ہفتے تک کی جو ہے مسائل کو حل کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ مسائل حل ہو جائے، ورنہ پھر ہم جمہوری طریقے سے احتجاج کریں گے انشاءاللہ۔
न्यू सिटी के लिए आपके पास फंड अवेलेबल होते हैं, मगर क्या बात है कि ओल्ड सिटी के लिए आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होते। यही बात हम लोगों ने निमाने साहब को याद दिलाई कि आपको पूरे शहर को एक नज़र से देखना होगा। अगर आप पब्लिक के काम नहीं करेंगे तो हमको जमहूरी तौर के ऊपर रोड पर आना पड़ेगा। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो हम लोगों ने आपके पास आज डिमांड्स रखी है, उन डिमांड को आप जल्द से जल्द फुलफिल करिएगा। नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। यही बात उनको कहने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे। जिला भर में शोबे सेहत के ज़ैली मराकिज़ के लिए मेडिकल ऑफिसर्स के तकर्रुरात किए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ अफसरान ने कौमी सेहत मुहिम के डायरेक्टर से शिकायत की है कि ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मुतल्लिका अफसरान ने जिस तरह से उनके लिए दवाखाने मुतय्यन किए हैं वो कानून से परे है। बताया जाता है कि मज़कूरा कॉन्ट्रैक्ट तर्ज से ग्रुप मेडिकल अफसरान की भर्ती के तर्जकार में जिला परिषद CEO, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और NRHM के डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर ने तबादले के निशाने मुकर्रर करके उम्मीदवारों का ओहदा जाती तयन किया था। इस तर्जकार ही को उसूल व कवानीन से मगायर बतलाते हुए कई उम्मीदवारों ने मज़कूरा संचालक के पास शिकायत की है और इस मामले पर फिलफौर नोटिस लेते हुए कौमी सेहत मुहिम के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विजय कंदवाल ने इस समुपदेशन तर्जकार को मनसूख करके नए सिरे से प्रक्रिया पर अमलावरी के अहकाम दिए हैं, जिसके सबब ज़िला परिषद को फिर से एक बार नामोशी का सामना करना पड़ा है। इस नए हुक्मनामे की रूह से अब दोबारा समुपदेशन की सरगर्मी अंजाम देकर उम्मीदवारों में ज़ैली मराकिज़ की तकसीम के अहकाम दिए गए हैं। महा मेट्रो व फ्लाईओवर ब्रिज के सर्वे के लिए महा मेट्रो नागपुर का एक वफ्द गुज़िश्ता 2 रोज़ से औरंगाबाद आया हुआ है। दूसरे दिन इस वफ्द में शामिल अफसरान ने स्मार्ट सिटी दफ्तर पहुंचकर शहर का डाटा जमा किया। नागपुर में वाक़े महा मेट्रो के सदर दफ्तर की जानिब से ये स्क्वाड बुध के रोज़ शहर आया। स्क्वाड में शामिल 4 अफसरान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को विज़िट की और जायज़ा लिया। इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी के अफसरान से मुलाकातें करके तबादला ख्याल किया। स्क्वाड ने स्मार्ट सिटी के ऑफिस जाकर मुख्तलिफ सरकारी दफातर से हासिल शुदा शहर की मालूमात पर मुनहसर डाटा जमा करने का काम भी शुरू कर दिया। स्मार्ट सिटी शोबे की जानिब से तैयार किए गए GIS मैपिंग के इमेजेस, ड्रोन से किए गए शहर के सर्वे से मुतालिक डाटा भी ये स्क्वाड जमा करेगा। इसी के साथ साथ MIDC की जानिब से उसके इलाकों के नक्शेजात, स्टेट रोड डेवलपमेंट बोर्ड और कौमी हाईवे प्रोजेक्ट्स के रास्तों व नक्शों की मालूमात भी जमा की गई हैं। इस सिलसिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर स्नेहा बख्शी तमाम डाटा जमा करने में स्क्वाड की मावनत कर रही हैं। इस तरह की मालूमात ज़राए से मौसूल हुई है। नया बिजली कनेक्शन देने के लिए मकान मालिक से 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए महावितरण कंपनी के बजाज नगर ऑफिस का एक लाइनमैन रंगे हाथों पकड़ा गया। ये कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो औरंगाबाद डिवीज़न के अफसरान ने अंजाम दी। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बिजली सप्लाई कंपनी के बजाज नगर में वाक़े ऑफिस पर तैनात लाइनमैन सचिन कड़ुबा पाडरे ने शाजापुर के एक मकान में नया बिजली का कनेक्शन देने और मीटर बैठाने के लिए मकान मालिक से 20,000 रुपये तलब किए, मगर मकान मालिक उसे रिश्वत देना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने 9 फरवरी को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से इसकी शिकायत की, जिसके बाद ACB अमले ने शाजापुर इलाके में जाल बिछाया और 10 फरवरी को शिकायत कुनिंदा के मकान पर लाइनमैन सचिन पादड़े को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। रिश्वतखोर लाइनमैन के खिलाफ वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई ACB के SP राहुल खाड़े, एडिशनल SP विशाल खाम्बे, DYSP रूपचंद्र वाघमारी की रहनुमाई में लेडी पुलिस इंस्पेक्टर रेशमा सौदागर और उनके अमले ने अंजाम दी है। बिड़किन के धरमाई पुल पर गुज़िश्ता शब एक कंटेनर और मोटरसाइकिल के दरमियान भयानक तसादुम हो गया, जिसमें जख्मी हुए मोटरसाइकिल सवार की दौरान इलाज गुज़िश्ता शाम घाटी दवाखाने में मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक पोटल गांव लासूर स्टेशन का साकिन बाबा साहब कापसे और उसकी बीवी सुमित्रा बाबा साहब कापसे 30 गांव में अपने एक रिश्तेदार से मिलने गए थे। घर लौटते वक्त उनकी मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई और शाजापुर चौक पर एक तेज़ रफ्तार कंटेनर ने उनकी मोटरसाइकिल को ज़ोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में पिछली सीट पर सवार सुमित्रा मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ी और
कंटेनर का टायर उनके सर पर से गुजर गया, जिसकी वजह से सर पर शदीद चोट आई और जख्मों की ताब न लाकर सुमित्रा ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि बाबा साहब भी शदीद तौर पर जख्मी हुआ था, जिसे बेहोशी की हालत में घाटी दवाखाना लाया गया, मगर डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद उसकी भी मौत की तस्दीक कर दी। हादसा होते ही कंटेनर ड्राइवर वहां से फरार हो गया। एक तेज रफ्तार कंटेनर की जद में आ जाने के सबब मोटरसाइकिल पर सवार एक ब्याहता खातून फौत हो गई, जबकि उसका शौहर शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ये हादसा गुज़िश्ता शाम साजापुर चौक पर पेश आया। हादसे की तफसील के मुताबिक औरंगाबाद की जानिब आ रहे कंटेनर NL01 AD 5486 ने यहाँ नीलजगांव फाटा के करीब वाक़े इस पुल पर मोटरसाइकिल MH20 E9148 को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की इत्तला मिलते ही बिड़किन पुलिस थाना से माविन इंस्पेक्टर छोटू सिंह गिरवासे, राहुल बल्लाड़, शिवानंद बंगे, विष्णु गायकवाड़, सचिन मस्क व दीगर अहलकारान पुलिस मौके वारदात पर पहुंचे और वहां मौजूद विकास गोरडे, रामेश्वर घोड़के, सहाफ़ी किरण नौटी और दीगर साकिनान की मदद से शदीद ज़ख्मी मोटरसाइकिल सवार जिसके सर पर गहरी चोट आई थी उसे बिड़किन के देही अस्पताल भिजवाया, जहां से उसे इब्तदाई इलाज के बाद घाटी मुंतकिल किया गया। हादसे के सबब इस रोड पर ट्रैफिक मसदूद हो गया था। हाइड्रा की मदद से कंटेनर को सड़क के किनारे हटवाया गया और पुलिस ने ट्रैफिक बहाल किया। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल सवार यहाँ वाक़े होटल शिवराज में काम करता था। उसका नाम संदीप गाड़ेकर था, जिसकी रात देर गए घाटी अस्पताल में मौत वाक़े हो गई। वालुज सनती इलाके से करीब रांजनगांव शेनपुंजी नामी मकाम पर चलाए जा रहे गैर कानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर पर औरंगाबाद क्राइम ब्रांच और वालुज MIDC पुलिस ने मुश्तरका तौर पर छापा मारा और वहां से 29 गैस सिलेंडर समेत 6 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक क्राइम ब्रांच और वालूज MIDC पुलिस ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। रांजनगांव शेनपुंजी में दत्तनगर फाटा से करीब एक बंद गोदाम में गैरकानूनी कारोबार जारी था। जिस वक्त पुलिस मुलाजिमीन ने वहां छापा मारा तो एक 4 व्हीलर गाड़ी, एक रिक्शा और दीगर मालबरदार गाड़ियों में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर से गैस भरी जा रही थी। इस गैरकानूनी गैस रिफिलिंग सेंटर से पुलिस ने 22 खाली और 7 गैस से भरे हुए सिलेंडर्स के अलावा 2 इलेक्ट्रिक पंप, वज़न कांटा, एक ऑटो रिक्शा और एक टेम्पो, इस तरह से 6 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया और सेंटर चलाने वाले सैयद असद सैयद रफ़ीक को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, DCP जोन 1 उज्ज्वला बनकर, ACP विवेक सराफ, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अविनाश अघाव और वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच के फौजदार दत्ता शेड़के, चेतन उगले, संजय सिंह राउत, पुलिस नायक प्रकाश गायकवाड़, अविनाश ढगे और गंगापुर तहसील ऑफिस के सप्लाई ऑफिसर रामदास बूटे ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पैठन रोड पर मौजूद वैल्यू डी नामी इमारत में लगी भयानक आग। आग के नरगे में फंसे 2 अफराद को सही सलामत बाहर निकालने में फायर अमला हुआ कामयाब। इन्हें टैक्स अदा किए बगैर ज़राअती ज़मीन पर हुडा पार्टी और पिकनिक पॉइंट बनाने वालों के खिलाफ महसूल इंतजामिया मुतहरिक। ढोरकिन व कारकिन पर कायम किए गए 2 पिकनिक पॉइंट व हुडा पार्टी सेंटर को पैठन तहसील के अफसरान ने लगाई सील। वालूज बजाज नगर इलाके में मौजूद महावितरण कंपनी का लाइनमैन 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। ACB औरंगाबाद डिवीजन की कार्रवाई। रिश्वतखोर लाइनमैन के खिलाफ वालूज MIDC पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। और साजापुर व बिड़किन के धरमाई पुल पर पेश आए दिलखराश हादसात। दोनों ही हादसात में 2 अफराद मौत, एक शदीद जख्मी। महलुकिन में एक बेहता खातून भी शामिल। मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।